कहाँ रखनी है? ये लिबास सादा लिबास तो पहनती है जब जिसके पति नजर के सामने से चली जाती है भगवान के घर, तब ये लिबास पहनती है। तुम ये सादा लिबास पहन करके बड़ी गोतनी के पास आई है, क्या बात है? क्या हो गई? मती मर गई तेरी जो तुम सादा लिबास में आकर के बड़ी बहन के पास तुम बोल रही है और आंसू गिरा रही है, क्या हुआ? इंसान के मति जब कुमति हो जाते हैं ना, तो वो दुर्मति रास्ता गलत लगा लेते हैं और सोचना भी गलत कर देते हैं। जब भाग में लिखा है ही ऐसा कि जिंदगी में पति रहते हुए विधवा बन जाना, तो मैं क्या करूंगी बहन? क्या हुआ तुम्हारी साथ? मुझे कह के सुना, मेरी भी कान फटती जा रही है, मेरी भी दिल में हलचल मच रही है। मेरी गोतनी के साथ में क्या हो गई? बहन बोल बहन। क्या सुनने के लिए चाहती हो? हाँ तो सुन ले। एक दिन की बात है, आपकी छोटी बेटी कंचन कुमारी ने मेरी महल में आई। अच्छा। उन्होंने हमें ऐसी बात कही, कहने लगी चाची माँ, मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगी हूँ, लेकिन अब जो मैं मांगने के लिए जा रही हूँ उससे पहले आपको सत्य करना पड़ेगा। क्या? उतनी सी छोटी बच्ची तुमसे जवान लड़ाई और सत्य की बात पे चली गई? मैंने बोली बेटी, नहीं तुम सत्य क्या, तुम मेरे, अगर तुम्हें जो मांगना है मांग ले, तुम्हारी चाची की जान चाहिए तो जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। सही बोली तू। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। नहीं मानी? उन्होंने कहने लगी नहीं चाची, अगर आप सत्य नहीं करोगी ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। अच्छा। कहने लगी कि नहीं, जब रोना शुरू कर दिया तो मैं उनके साथ में सत्य कर ली बहन। जब सत्य कर लिया, सत्य करने के बाद आपकी सुपुत्री कंचन कुमारी ने कहने लगी चाची मुझे 3 खिलौना ला दो। और वो 3 खिलौना मैंने कहने लगी बोल बेटी, मैं वो 3 खिलौना तो किसी शहर या मार्केट से व मेला से मंगा देती। हेलो, आइए, आप हैं कुंदन शर्मा का सुपुत्र शिवांशु कुमार, स्थानीय निवासी। उनकी तरफ से 21 वेशभूषा फरमाते हैं। मैं उन बच्चे को मैं अपने पार्टी को से लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आगे क्या हुआ? लेकिन उन्होंने ये नहीं बताई कि ये 3 सामान कहाँ मिलते हैं। वो बच्ची नहीं जानती थी। मैंने ये सोची कि अब मैं जा रही हूँ आपके देवर में अपने पति के सामने में ये सारी बात कहूँगी, बेटी के लिए ये 3 खिलौना ला देंगे। मैं जाकर के आपके देवर में अपने पति जी के सामने गए। जब गए तो उनसे मैं ये सोची कि ये जंगल का राजा है, जंगल के शेर है, 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2 दिन राज दरबार में रहते हैं। मैंने ये सोची कि इनसे पहले मैं सत्य करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको मैं बताऊंगी खिलौना का नाम। मैंने तो तुम उसके साथ सत्य कर ली? मैंने उनसे सत्य करवाई, मैं नहीं की। अच्छा। मैं उनको बोली कि स्वामीनाथ, आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी। उन्होंने सत्य करने से इनकार जा रहे थे, तो मैंने जिद ठान ली कि आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी ये बात। आपके देवर हुंठी राजा है। उन्होंने सोचने लगे कि वो समझाए भी कि रानी सोच विचार ले, उसके बाद मुझे बोलना सत्य करने के लिए। मैंने की यही सोची कि बेटी की बात है, अपना घर की बात है, मैं हर चीज संभाल लूंगी। लेकिन ये बात अपनी घर की नहीं थी,
ये बात इतनी दूरी चले गए कि कहने की लायक नहीं है बहन। मेरे स्वामीनाथ ने आपके देवर जी ने सत्य कर लिए। मैंने उनको बोली कि स्वामीनाथ मेरी पुत्री के लिए वो 3 सामान ला दीजिए, चंदन चरखा और वह कट्ठ खिलौरा और मरवन बाजा। क्या? बहन ये 3 सामान 51 किला के राजा के यहाँ नहीं है। वो 52 किला के राजा दलकागढ़ में पड़ता है, जहाँ 14 कोस में वो भरत सिंह, दलकागढ़ का राजा भरत सिंह है बहन। वो 14 कोस में भाला दलदल में गाड़ करके रखे हैं और उस भाले के नोक पर विष लगा के रखे हैं। दूसरी बात 14 कोस में जंगल बना रखे हैं। वो अनेक ढेर सारे जानवर पोस पाल के रखते हैं। वो अगर उसके बीच से उसने रास्ता बना रखे हैं, अगर वो रास्ता कोई भी जाएगा तो मनुष्य उनके जानवरों का नाश्ता बन जाएगा। तीसरी बात वहां से आगे जब निकल जाते हैं, जंगल पार कर देते हैं, तो वहां से 14 कोस में गाय का हड्डी बिछा रखे हैं। अगर यहां से पार कर लेंगे कोई भी तो दलकागढ़ जाएगा। उसने ये सोच लिए कि इस हड्डी को पार करने वाला कोई हिंदू मुसलमान में तो है ही नहीं। लेकिन देवी देवता भी नहीं आएंगे। माँ सैरा वाली का कृपा, आपके देवर जी ने यहाँ से चले गए, कैसे गए ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस दिन से गए हैं तो लौट करके वो वापस नहीं आए। बहन उसके बाद मैंने आपके सुपुत्र को मैंने भेजी इंदल कुमार को पता लगाने के लिए। बेटा अभी तक 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन आपका सुपुत्र लौट करके नहीं आया। बहन इसीलिए मैंने आपको बुलाई हूँ और आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ दे बहन। मैं आपके यहाँ आगे आंचल फैला रही हूँ बहन, मुझे बेटा और मेरे स्वामी को ला दो। जिस बात का मुझे डर थी वो बात निकल गई। मेरे पास बेटी आई, मैंने मार पीट करके उस बेटी को अपने घर में जा करके सुला दी और तुम जा करके मेरे देवर को उस दलदल में फंसा दी। काली मेरी गे माँ खुनमा में पानी मिल अपने के नसीबा माटी के क्या ना कह ये रखाने हाय थई देवरा गे तू लारुआ बिनती गे करई छी बहिना गे तोहर के बहिना गे मत रो
देवारा बोला ले मैंने ये आज में जबाता काची नागी रहतई गई सोनामा बहिनी के जा अपना गे है पारा नामा देवई गे देवरा गे है दुलारुआ। बहन आपके पास में बहुत ढेर सारे शक्ति है। अगर आप चाहोगी तो वो उड़न खटोला आपके पास में है। अगर आप माँ दुर्गा से मांग लोगी, आपके पास में आपके जूरा में 1400 पोटली जादू आपने जूरा में रखती हो। बहन आपसे बढ़ के जादू गिरने उस मोहबी किला में कोई भी नहीं है। एक बार बहन मैं आपके आगे आंचल फैला रही हूँ। बहन मेरे स्वामी और मेरे बेटा को वापस ला दे, मैं तेरी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। ठीक है गोतनी, तुम चिंता मत कर। मैं कुमारी थी उस दिन से माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ। मैं माँ दुर्गा से एहमान नहीं करती। माँ दुर्गा खुद जानती है सोना नागिन जो चाहेगी वो होगी। मैं पल भर में गिरगिट के तरह रंग बदल ले हूँ। अभी भी मेरे पास इतनी शक्ति है, दल का घर की राजा क्या है, मैं सीधा ही निकल जाऊंगी। मैं अभी तुरंत माँ दुर्गा की मंदिर जाती हूँ, उसे पुकारती हूँ, मेरे बारे में बोलती है या दल का घर के राजा के बारे में बोलती है। हे गे मैया गे हे सुन ले, हे गे दुर्गा मेरी गे माँ। बहन एक बात सुन ले, मेरे पास इस बीच में कोई भी झगड़ा झांटी हो जाए या माँ दुर्गा से मुझे लड़ने पड़े, इस बीच में तुम मत फंस बहन। यहाँ से तुम कदापि चला जा, मैं लड़ लूंगी, मैं उस राजा से फरिया लूंगी। मेरे देवर के रुआ एक भी भोगन हो जाए न, मैं डेनिया का बेटा को निकल के सिरहोना में जाके 10 हो जोगे सहाय गई दुर्गा गट खाऊ की दूर आगा गई और आगे है पुकार मैया गे समा गे है ना रानी सोना। हेलो, कौन हो तुम? बेटी तुम जिसे याद करती हो वो तुम्हारे सामने है। प्रणाम माँ। मैं आकाशवाणी दुर्गा हूँ बेटी। प्रणाम माँ। सदा सुहागर रहो। मेरी विनती को नमन कर ले माँ, इसी में तेरी भलाई होगी। नहीं तो तुम जानती है कौन माँ नगिनिया को, ये पगली को, यदि शनिचरा ग्रहण चढ़ गई तो मैं घंटा उनका डोलाने के लिए आज से मैं बंद कर दूंगी तेरी बेटी। माँ अरे तुम जिस कारण आई हो मैं समझ गई पुत्री, वह कारण मुझसे सुन ले। अरे जिस राजा भरत सिंह के बारे में तुम सोच रही है, जाने के लिए कितने कितने देश का वीर बलवान योद्धा
उस राज में जाने के लिए सोचना पड़ता है उसको। बेटी, अगर तुम क्या चाहती है बोल, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। अगर कोई बात है तो तुम कह करके सुना दे मां सेना वाली के। अगर तुम्हारी बात पूरी नहीं होगी तो तुम मेरी पूजा करना छोड़ देना। हे माँ दुर्गा, तुम तो अंतर्यामी है माँ। तुम तो 6 महीना आगे 6 महीना पाछे, तेरे पास सहस्त्र आंख है, सहस्त्र हाथ है। माँ, जब किसी की गर्भ में औलाद औकरी लेने से पहले तुम बोल देती है, जाओ तेरे घर में आज से पुत्री जन्म लेगी, नहीं तो पुत्र जन्म लेंगे। माँ, तुम तो अंतर्यामी है, तुम तो सारी बात को जानती है माँ। आज सोना नागिन तेरी बेटी पूजा करते करते मेरी तलहट खिला गई माँ। आज मेरे देवर और बेटा दलदल में फंसे हुए हैं और दलकागर के राजा भरत सिंह वो जा करके मेरे देवर को, मेरे बेटा को कैदी बना के रखे हैं माँ। क्या उसके साथ क्या होना चाहिए, इंसाफ या ना इंसाफ? देख बेटी, बोल माँ। वो राजा हमें भी बांध लिया था। क्या? और छल से बांधा। मैं उन राजा को वो सबक सिखाऊंगी, वो सबक सिखाऊंगी भरत सिंह को कि उनकी नानी याद आ जाएंगे। सुन ले बेटी, बोल माँ। उस तरह पार नहीं पाओगे, वो छलिया राजा है। अच्छा, उनके पास में ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास में पर में फांस है। सुन ले बेटी, बोल माँ। जैसे जैसे मैं कहती हूँ तुम उस तरह करते जाना। मैं आज दोनों बहन आज से अपना एक तैयारी कर ले, नट्टिन बन जाओ और नट्टिन बन करके दोनों बहना जिस तरह नट्टिन चलती है उसी तरह तुम चलना और राजा भरत सिंह के दरबार में जाकर के अपना डेरा गिरा देना। डेरा गिराने के बाद उनकी रानी गोदना गोदाने के लिए तरसती रहेगी कि तुम नहीं गोदना, लेकिन जब गोद भी देगी तो उनकी जादू से इतना विष डाल देना उनके हाथों में कि वो तड़पती रहेगी, तुम उसका विष नहीं झाड़ना। और उसके बाद क्या करना पुत्री, जब राजा सत कर लेंगे उसके साथ सत कर लेना बेटी। सत करके और उस राजा को बोलना कि राजा आपके कैद में 2 कैदी है, उनको छोड़ दीजिए। मुझे ना सोना ना चांदी ना महल ना अटारी ना गहना ना गुड़िया कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मैं आपसे वही मांगती हूँ, दूसरा और कोई चीज नहीं मांगती। जब तुम्हारे देवर जी और बेटा और तुम्हारे देवा पंडित छूट जाएंगे तो मैं उनके ऊपर सवार हो जाऊंगी, उस राजा से युद्ध करेगा, लड़ते लड़ते राजा को पस्त कर देगा। फिर जाकर के बेटी उस राजा से पस्त करते जब उल्टा बांध करके वो अपना कैद में ले जाना मोहबी किला में ले जा करके उस राजा से बदला ले लेना और जा करके फिर तुम अपना वो तीनों सामान ले लेना, चंदन चरखा और कटुक हिलरा। जा बेटी, अब तुम अपने उस राजा भरत सिंह के पास में। हेलो हेलो, आइए, आप है शीतल मुखिया। शीतल मुखिया का सुपुत्र शिवम कुमार, सत्यम कुमार और शिवम कुमार दोनों श्रीमानी, दोनों बच्चे की तरफ से ये रानी सोना की पाठ पर खुश होकर के पूरे 21 रुपया दिए हैं और श्रीमान जी को पूरे 5 लाख। हेलो हेलो, ढोरिया मुखिया 1 रुपया दिया है। हेलो ढोरिया मुखिया हेलो, 1 रुपया दिया है इन कलाकार को। हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है माँ, जब तुम बोली है आज से तुम वेशभूषा को बदल ले, आज से तुम दोनों गोतनी मिल करके नट्टिन की तैयारी कर ले, इसी में तेरी भलाई होगी और देवर, देवा पंडित और बेटा वहां से ब्रह्मभास से छूट जाएंगे। माँ, जब तुम मेरी बात मानती है तो मैं क्यों नहीं तेरी बात को मानूंगी। मैं देवर को बेटा के तरह रखी हूँ,
देवर के लिए नहीं, कभी नहीं ना। उस देवर के लिए मैं जान मेरी कुर्बान देनी पड़ेगी तेरी मंदिर में, मैं दे दूंगी। बस उस भरत सिंह निपुत्रा को मैं छोड़ूंगी नहीं। हेगे चला लाइगे सोनमा नागिनिया, ढाल बड़ा साहब। हेगे चल लाइगे हे सोनमा नागिनिया, कई महल के बीच में गे जाए, जहां मांगे पलंगिया लागे गे रानी सो नमा। ठीक है, जब मेरे पास माँ दुर्गा बोल दी है, मैं अपनी गोतनी को सारी बात यहाँ समझा दूंगी। इसी में मेरी और मेरी गोतनी की भलाई होगी, नहीं तो मेरे बारे में गोतनी समझेगी ये माँ दुर्गा से छल कर ली है। क्यों नहीं मैं अपनी दोनों गोतनी मुंह बराबर बात कर लेती हूँ। हे गे या जोगे अब भगली गोतनिया, हे गे बरकी बहिनिया नंग जा, तोरा गे पुकारई छौ बहिनिया गे बरकी गे हे नागिनिया। किया गे खबरिया दे गे बहिना गे किया खबरिया ले लही आई गे मैया दुर्गा से, सब गे कुशल गोतनी गे हम, सब गे कुशल देवो गे सुनाई, सब गे कुशल बरकी गे गोतिया ने, सारे हालत कह दे बहिना गे हम, सारे हालत कह दे ये हमारे। बहन, हाँ बहन, आपने माँ शेरावाली की पूजा करने के लिए गई थी। मैं कर ली पूजा बहन। माँ शेरावाली क्या बताई? माँ शेरावाली ने मेरे बारे में मेरी ही पर्ची उचार दी। बहन मैंने सोची कि भरत सिंह के बारे में पूछ लेंगे, क्यों छलगरिया राजा है। वो बोल दी है माँ बेटी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम दोनों बहन आज से नट्टीन की भैंस बना ले और यहाँ से दल का घर की तैयारी कर ले। इसी में तेरी दोनों तीनों व्यक्ति वहां से लौट के आएंगे, कदापि नहीं आएंगे, क्योंकि नट्टीन बनेगी तभी आएगी, नहीं तो वो राजा सब कभी नहीं लौट के आएंगे अपने राज्य में। क्या टीन बनना पड़ेगा। बहन मुझे तो आती नहीं है कुछ। तुम्हें नहीं आती है, मैं करूंगी, मैं करूंगी, तुम देख देख के करना। आपके पीछे पीछे चलो। हाँ मैं जो जो बोलूंगी उसी बात को दोहराना है। ठीक है बहन। हाँ मैं बोलूंगी वहां पे दोनों बहन की नाता नहीं रहेगी, तब क्या कहना? वहां पे दोनों बहन नाम को चेंज कर लूंगी। चेंज कर लेना है? हाँ बदल लेना है? बदल लेना है नाम को। अच्छा क्या? हाँ। आपको मैं क्या कहूँगा, आप मुझको क्या कहोगी? हम बोलेंगे तुमको ए छोटकी, अरे बहिना, अरे ये कौन है राज रे, तो बात को बदल देना। हम बर की बहिन का बोल तोरी बहिन, हम चलो पीछे पीछे, जौन जौन हम बोलब तौन तौन तू करी। हमको नहीं आएंगे। अधिवोनी पुत्रा के बेटा छलगरिया राजा है, तो मैं भी सन की खोपड़ी बेटी नैना वाली हूँ।
रे बहना, तुम नहीं जानती है, थोड़ी सी बात के लिए मैं अपने भाई को बलिदान दे दी माँ दुर्गा की प्राण में। ओ छलगरिया राजा क्या है, मैं सीधे ही निगल जाऊंगी पादू के पोता को। बहन मुझे कुछ नहीं आते हैं, हाँ हमरा कुछ नहीं आवे छो। तोरा नहीं आवे छौ ने? हाँ हमें जे जे कहबै से करिए की बाबू। हाँ जब बड़की मोरे हम ही आगू रहबै, हमरा आगू कीड़ा आवे मकर आवे पचमुखी सांप न चलावे, ओकरा से हमें देख लेबै। हाँ तोरा पीछा में तू बचले न रहबी, हमरे न पहले उ हमरा पर वार करते न की तीर भाला कमान बंदूक फांसी लाके दौड़ते, ओए पदुआ के पता हमें हटबै तटबै, हमें दांत काटल देबो तूहो दांत काट ले। बजर खसे दत कट्टी बनबेगी। नहीं बनवी के ना है तो वही तब नहीं पार पावे तो जाने छी ना साक्षात दुर्गा से हमें बात करे छी। चल जनाई कभी तनाई करबे। चल बहन एगे चलोगे बड़की बहनिया महालिया बिचारोगे चलोगे गोतनिया करोगे हगे बहाले। चला चला गे महलाई बिचगे चला चला गे गोतनी मोर महलाई बिचगे जाई नाटिन तैयारी करब घूमगे गोतनिया। एगे मैया दुनिया दुर्गा कहा तो यहाँ छोड़ा अयो सुन काली काली सुनौती का सब बजई बलि करान कृपा हो गई मैया पिता। अयो सुन दुर्गा कृपा हो गई बजरंगबली के। चल 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 बाहर चलिए चलिए महीना गे महले के हेलो, मैं ये कि अपनी परीक्षा देने के लिए मैं चलती हूँ। माइया गे सुना ले ये गे काली मोरी माँ तोहारे भरोसा जगदम्बा गे बोलियो साबुए माया गे सुनिले तू काली मेरी माँ लाज के कभी नाही रहा ये लागे बसर ये नहीं नाची ये नहीं रहा ये लागे बसर ये हमारे स्वामी के नाम हमें हिंदे ये बताए, स्वामी के नाम दीदी हिला के सामा दिए। हमरे ये नाम लागे धनिया बसंत, हमरे ये नाम लागे सही बसंती। आज मैं हेलो जिस दिन से मैं याद दल का घर आए हैं उस दिन से मैं कभी नहीं अपना पतिदेव से मैं ऑर्डर लेकर अपना राजपाट घूमी है, कैदी घर घूमने के लिए गई है, मगर आज ख्वाहिश है मैं अपने पतिदेव के मंगा लेती हूँ और कैदी घर के
ऑर्डर लेकर कैदी घर के चाबी लेकर कैदी घर जाऊंगी घूमने के लिए। किया मास्टर साहब? और मंगा दे छी अपना साइयों को मंगा ले छी। हे ये सामी है सुनाला, हे ये फूटाबा पिया ये में जाला दिसे या जा फूटवा है हमरो सा आमा रानी बोल रानी। आज मैं किस लिए आया है आपके सामने पता है? मुझे कुछ मालूम नहीं है रानी। तुम्हारे मालूम क्या रहेगा? तुम्हारे यही मैं खाना बना कर देती हूँ, आप खा लेते हैं, चारों बगल टाले टोला टक्कर में घूमते रहते हैं। आपको अपना पता है स्वामी? मैं इसलिए आए हैं जिस टाइम से मैं नैना किला से आई हूँ, अच्छा अगर उसी टाइम से मैं कभी नहीं निकली है घूमने के लिए। सुनो रानी। हाँ अरे मास्टर हेलो हेलो मास्टर। स्वामी किया तेरा घटला रानी है हमरा सोना चांदी जा हमरा ही कुछ घट तो पुरा देते मौगिया हवा मारता बा। किया तोरा घटला प्यारी आगे मां तोरा दाल का गार में कुछ नाही घट नहीं पिया है हरणी। हमारू कहे जा। मैं अपने रहते हुए तुम्हें कुछ घटने के लिए दूंगा नहीं। कुछ नाही घट लई सामी है ये दाल का गा। तुझे इस दल का गढ़ में क्या चीज का कमी है? क्या तुम्हें कौन सा दिक्कत आया है? क्या मेरी माँ तुझे दिक्कत दिया है? स्वामी? क्या मेरी बहन तुम्हें दुख दिया है? नहीं, कोई क्या चीज का दिक्कत पड़ गया है? अपनी महल छोड़ करके
तुम मेरे दरबार में आ चुकी है। स्वामी बोलो। मेरी कोई चीज की दिक्कत नहीं है, नहीं मेरी छोट की ननद भी कोई बात कहे हैं, मगर स्वामी एक ख्वाहिश है, जिस रोज से मैं आई हूँ उस रोज से मैं कैदी घर कभी न गई घूमने के लिए। आज मेरे आदेश दो, मैं कैदी घर घूमने के लिए जाऊंगा। अरे हाँ, तुम्हें महल छोड़ करके आज तक कहीं नहीं गई है, कभी न गई पतिदेव, और नहीं तुम्हें जाने के लिए दूंगा। आगे माना जब तुम्हें क्या चीज का दिक्कत है? आज तुम्हारे दिल में कैद घर जाने का मन है। नहीं स्वामी, हमें तनिक नहीं। ऑर्डर